नमस्कार साथियों, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे पंचायती राज की जो समितियां हैं उनके बारे में। देखिए, अगर हम बात करें पंचायती राज की समितियों के बारे में, तो पंचायती राज की अलग अलग प्रकार की समितियां हुई है। जैसे बलवंत राय मेहता समिति है, एल एम सिंघवी समिति है, सादिक अली समिति है, और साथ ही जो है गिरधारी लाल व्यास समिति हैं। ये कुछ समितियां हुई हैं, तो इनको हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कुछ सिफारिशें की हैं। आइए चलिए देखते हैं। अगर बात करूं मैं, तो बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है यह 1957 में गठित की गई थी, और इसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को जो है प्रस्तुत की। चलिए अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है बलवंत राय जी मेहता जो थे उन्होंने क्या कुछ सिफारिशें की थी। देखिए, अगर बात करें तो इन्होंने इन्होंने जो है सिफारिश की कि त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। किस प्रकार की? त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के 3 स्तरों की बात कही है, त्रिस्तरीय। उसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने दूसरी बात क्या कहा कि भाई उन्होंने ये कहा है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब इन दोनों बातों पर उन्होंने जोर दिया। एक तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश। त्रिस्तरीय मतलब एक तो होता है जैसे कि अभी जिला जिला परिषद है, और पंचायत समिति है, और एक ग्राम पंचायत, जिस प्रकार से अभी तीनों है ना, वही उन्होंने बात कही थी। चलिए अब देखते हैं अगली जो समिति है वो है सादिक अली समिति। अगर देखो मैं बात करूँ सादिक अली समिति, तो ये जो है 1964 की है, और इन्होंने क्या कुछ सिफारिशें की थी। तो चलिए देखते हैं कि देखिए इन्होंने सिफारिश की थी कि पंचायत समिति के जो प्रधान हैं, पंचायत समिति के जो प्रधान हैं, और जिला परिषद के जो प्रमुख हैं, ये दोनों, जैसे कि पंचायत समिति के प्रधान हो गया इनमें, और जिला परिषद के प्रमुख, इन दोनों का जो चुनाव है वो वृहद निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इन इन दोनों का चुनाव जो है थोड़ा बड़ा जो है निर्वाचन मंडल उसके द्वारा किया जाना चाहिए। बड़े में क्या कहा? बड़े में कहा कि जो ग्राम पंचायत के जितने भी ग्राम पंचायत है ना, उनके जो अध्यक्ष हैं और जितने भी सभी सदस्य हैं और भी, तो उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। ये बात बोली थी सादिक अली समिति ने। ठीक है, ये इनकी कुछ सिफारिशें थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम गिरधारी लाल व्यास समिति के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें गिरधारी लाल व्यास समिति की, अगर हम बात करें तो वर्ष 1973 की ये है, और गिरधारी लाल व्यास समिति है। तो इसने क्या सिफारिशें की है? तो देखिए, इसने सिफारिशें की है कि प्रत्येक पंचायत के लिए, ठीक है, प्रत्येक पंचायत के लिए क्या होना चाहिए? एक ग्राम सेवक का पद होना चाहिए, जिसे हम सचिव बोलते हैं ना अभी, वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, तो ये गिरधारी लाल व्यास समिति ने सिफारिशें की थी इस प्रकार की कि ग्राम सेवक का पद होना चाहिए। ठीक है, और जो है, और क्या कहा? तो पंचायती राज संस्थाओं को जो है वित्तीय संसाधन जो है वो दिए जाने चाहिए। ठीक है, ये किसने कहा है? गिरधारी लाल व्यास समिति ने ये सिफारिशें की हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है जो कि है अशोक मेहता समिति। देखिए, इसकी बात करें तो ये वर्ष 1977 की है। ठीक है, अशोक मेहता समिति, इसकी सिफारिशें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसने जो सिफारिशें की है वो क्या है? तो इसने जो सिफारिश की है वो है कि जिला स्तर और मंडल स्तर, ठीक है, जिला स्तर और मंडल स्तर, ये द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की। इन्होंने कहा कि यार ये दोनों चीज़ें ही होनी चाहिए, एक तो जिला स्तर और एक मंडल स्तर, इन दोनों स्तर पर ही जो है पंचायती राज प्रणाली होनी चाहिए। अभी ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत की उन्होंने बात नहीं की है, उन्होंने किसकी कही है? जिला स्तर और मंडल स्तर। और फिर अगली क्या सिफारिश की? तो अगली इन्होंने ये भी कहा है कि मंडल पंचायत को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का केंद्र बिंदु बनाया जाए। क्या बोला? कि जो मंडल पंचायत है, ठीक है, जिला स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मंडल पंचायत की बात कर रहा हूँ। तो मंडल पंचायत को जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का केंद्र बिंदु बनाया जाए, और जिला परिषद को जो है वो विकास कार्यों का केंद्र बिंदु माना जाए। ठीक है, तो ये जो सिफारिशें थी वो किसने की है? अशोक मेहता ने की है। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने की है। अगली समिति है वो है जीवी के राव समिति। ये 1985 में आई है, वर्ष 1985 में। इनकी सिफारिशें क्या है? देखिए, इन्होंने जो सिफारिशें की वो है
सबसे पहले बात करूँ तो इनकी सिफारिश से पहले है कि इन्होंने क्या बोला, देखो कि पंचायती राज संस्थाओं को जो है बिना जड़ की घास बताया है। क्या बताया है कि भाई बिना जड़ की घास, ठीक है, घास तो है लेकिन जड़ ही नहीं है उसकी, है ना। ये किसने कहा है? जीवीके राव समिति ने कहा है, ठीक है। और क्या बोला है, देखो सिफारिश क्या की है कि जिला विकास आयुक्त का जो पद है वो बनाया जाना चाहिए, उसके सृजन की सलाह दी कि जिला विकास आयुक्त के पद को बनाया जाना चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा है? जीवीके राव समिति ने कहा है। फिर आगे हम बात करते हैं, हमारी जो अंतिम समिति है वो है LM सिंघवी समिति। ये वर्ष 1986 की है। देखिए LM सिंघवी जो है, LM सिंघवी जो समिति है, इसने सिफारिशें क्या की है? तो इसने की है कि संविधान के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सरकार का तीसरा स्तर बनाने की सिफारिश की थी कि इसको सरकार का तीसरा स्तर बनाया जाना चाहिए। तीसरा स्तर किस प्रकार से? तो देखिए तीसरा स्तर इस प्रकार से कि देखो, एक तो होती है अपनी केंद्र सरकार, एक होती है अपनी केंद्र सरकार, एक होती है अपनी राज्य सरकार। ये दो सरकारें तो पहले से हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि पंचायती राज जो है उसको तीसरा स्तर, मतलब तृतीय स्तर बनाया जाए, ठीक है। और वो भी संविधान में नया भाग जोड़ के, ठीक है, क्या करके? संविधान में एक नया भाग जोड़ो और तीसरा जो है स्तर बनाओ। ये सिफारिश किसने की थी? ये सिफारिश की थी LM सिंघवी साहब ने। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।